वेलकम बैक एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी लेकर आई हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क के एक शहर से, और इसी शहर में एलेक्स नाम का लड़का का घर भी होता है, जिसे हॉरर स्टोरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक होता है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है कि उसकी स्टोरी लिखने की आदत एक जिद सी बन गई है। एलेक्स जैसे ही अपने पेरेंट्स की ये बात सुनता है, वो अपनी सारी बुक्स को इकट्ठे करके जलाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो अचानक से कुछ अजीब सी जगह में पहुंच जाता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। और वहीं पे एक टीवी होती है जिसमें प्रोग्राम चल रहा था, और वहाँ पे कुछ खाने को भी रखा हुआ था, जिसे वो खा लेता है। और उसे खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। और तभी उसके सामने एक विच आती है, जो एलेक्स को हवा में उठाती है और कहती है कि अब तुम्हें मैं मारने वाली हूँ। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें बताना होगा कि आखिर तुम में ऐसे कौन सी टैलेंट है जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूँ। एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगता है कि मैं हॉरर स्टोरी लिखता हूँ। तो विच कहती है ठीक है, तुम्हें हर रोज एक हॉरर स्टोरी लिखकर मुझे सुनानी होगी, और जिस दिन भी तुमने हॉरर स्टोरी ना लिखा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद विच वहाँ से चली जाती है। एलेक्स विंडो से जब बाहर देखता है तो उसे एक इनविजिबल कैट दिखाई देता है। ये कैट विच की होती है, और अचानक से वो कैट एलेक्स पे अटैक कर देती है। उससे बचने के चक्कर में दरवाजे से टकराते हुए दूसरे रूम में जा गिरता है, जहाँ पे एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम यास्मीन होता है। वो लड़की उसे बताती है कि विच ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है। वो यहाँ पे बच्चों को लेकर आती है और उन सबको मार देती है। मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उनकी सारी काम करती हूँ। यास्मीन एलेक्स को समझाती है कि विच ने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुमने हॉरर स्टोरी लिखने की बात की थी, और तुम हर रोज हॉरर स्टोरी लिखते रहो। तो एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से जल्द भाग जाऊंगा। कुछ देर के बाद देखते हैं कि नताशा नाम की लड़की गेट से अंदर आ रही है, और वो गेट को खुला छोड़ देती है ताकि वो लड़का भाग सके। तभी एलेक्स दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन अचानक से वो दरवाजा दीवार बन जाता है, और वो बेचारा उससे टकराकर वहीं पे गिर जाता है। तभी वहाँ पे विच आ जाती है और कहती है कि आज के बाद तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। विच उसे कहानी सुनाने को कहती है, और उनकी घर भी हिलना स्टार्ट हो जाती है। तो विच कहती है कि तुम्हें जल्दी से मुझे कहानी सुनाना होगा। और अब एलेक्स कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसका नाम प्लेग्राउंड है, जिसमें एक बच्चा कब्रिस्तान जाता है जिसकी दोस्त की डेथ हो गई है। वो उसकी आत्मा को आखिरी गुड बाय कहना चाहता है। वो बच्चा अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो आत्माएं थे उस बच्चे को वहाँ पे फंसा कर रखना चाहते थे, पर उस बच्चे की दोस्त उसे किसी तरह से वहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहते हैं। और अब ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन घर यहाँ पे फिर से हिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि विच को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो एलेक्स से कहती है कि तुम्हें इसकी एंडिंग चेंज करना होगा, इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद एलेक्स एंडिंग को चेंज करके उस बच्चे को उसी कब्रिस्तान में फंसा देता है। और अब चुड़ैल इस कहानी के एंडिंग से खुश है, इसीलिए अब घर भी हिलना बंद हो जाती है। वो एलेक्स को वार्न करती है कि कभी भी किसी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए। वो एलेक्स से कहती है कि तुम्हें और भी कहानी लिखना होगा। बेचारा एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दिमाग को मारने लगता है। उसके माइंड में तो बिल्कुल भी स्टोरी नहीं बन रही थी, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारी किताबों में से एक किताब को उठाकर पढ़ने लगता है, जिस किताब को एक लड़की ने लिखी थी। एलेक्स इन सारी स्टोरीज की एंडिंग को चेंज करके विच को हर रोज स्टोरी सुनाता है, लेकिन विच को ये सारी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद एलेक्स उसकी और भी सारी बुक्स को पढ़ने लगता है, जिसमें एक छुपा हुआ मैसेज मिलता है। उसमें लिखा था कि मुझे वो चीज मिल गया है जिसकी वजह से मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। तभी वहाँ पे यास्मीन आती है और कहती है कि हमें विच के मैजिकल गार्डन में जाना होगा, जहाँ पे स्पाइडर बहुत सारे अंडे दिए हुए हैं, और ये लोग वहाँ पे जाकर अंडे को फोड़ने लगते हैं। ये लोग स्पाइडर को स्पाइडर से झगड़ा करवाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी कैट भी उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन कैट स्पाइडर के जालों में फंस जाता है, लेकिन एलेक्स उसे भी बचा लेता है और साथ में सारे स्पाइडर को भी मार देता है। और इन सारे चक्करों में गार्डन में बहुत सारी तबाहियां मच गई थी, जिसके बाद विच यास्मीन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, जो देखकर एलेक्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है और सारे इल्जाम खुद के ऊपर ले लेता है। वो कहता है कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सारी गलती मेरी थी। ये सुनकर विच यास्मीन को छोड़ देती है। अब यहाँ पे विच की जो कैट होती है वो इन बच्चों को पसंद करने लगी थी। प्रॉब्लम तो ये होती है कि अब एलेक्स की सारी स्टोरी खत्म हो रही थी। वो यास्मीन से कहता है कि अब मेरे पास कोई भी स्टोरी नहीं बचा है, मेरा तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि मुझे विच मार देगी। वो बोलता है कि विच ऐसा करे इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। यास्मीन एलेक्स को बताती है कि तुम्हें विच मारेगी नहीं बल्कि डॉल में बदल देगी, और वो बहुत सारी डॉल को दिखाती है जो कि सारे बच्चों को डॉल में बदल दिया है।
जो कि पहले इंसान थे। ये लोग यहाँ से भागने का क्लू ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पे एक ड्रिंक की रेसिपी मिलती है जिसे पीने के बाद वीज सो जाएगी, जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल होगी। तो एलेक्स कहता है कि मैं उसे कहानी सुनाऊंगा, उसी से पूछूंगा कि स्मेल को कैसे दूर किया जाए। और रात होने पे एलेक्स उसे स्टोरी सुनाने लगता है और किसी तरह उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके बाद विच उसे खुद ही बता देती है कि उस ड्रिंक को कैसे बनाया जाएगा जिससे किसी भी स्मेल को दूर किया जाए। अब ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसी के गार्डन में जाकर कुछ सामान को ले आते हैं। ये लोग ड्रिंक बनाने में बिजी हो जाते हैं और बाहर में चुड़ैल अपने खाने के इंतजार कर रही थी। तभी वो ड्रिंक गायब हो जाती है जिससे विच को सुलाना था, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि इनकी चालाकी और प्लान की पता विच को चल गई है। वहीं हमें पता चलता है कि इस ड्रिंक को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी कैट ही ने चुराया था, जो कि अब इनकी दोस्त है। एलेक्स को बाहर जाकर उसे स्टोरी सुनाना था, लेकिन बेचारी ने तो आज स्टोरी ही नहीं लिखी थी और वो खाली पेज को देखकर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। लेकिन विच को उसके ऊपर शक हो जाती है और उसकी नोटबुक को छीनकर देखती है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। विच उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पे यास्मीन आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। विच उन दोनों को मारने लगती है, लेकिन अचानक से वो गहरी नींद में चली जाती है, क्योंकि कैट ने उसके परफ्यूम में ये लिक्विड को मिला दिया था, जिसे वो हमेशा अपनी बॉडी में लगाती रहती थी। अब ये लोग उसकी चाबी को निकालकर वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद एक कैंडी से बना हुआ घर दिखता है और उसकी स्मेल से यास्मीन अट्रैक्ट होने लगती है और उस घर की तरफ खींची चली जाती है और वहाँ पे जाकर दोनों केक खाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाते हैं। इनकी जब आँख खुलती है तो देखते हैं कि वहाँ पे भी विच आ गई है, जिसने यास्मीन को और अपने कैट को कैद कर दिया है। जहाँ पे बहुत सारी परफ्यूम की बोतलें होती है, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल नहीं बल्कि इसकी पावर होती है, इसीलिए बार बार अपने ऊपर डालती रहती थी, जिसकी वजह से वो पावरफुल हो जाती थी। और वहीं पे रखे हुए एक ताबूत की तरफ इशारा करती है, जिसके अंदर कोई गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी वो चुड़ैल अपनी असलियत बताती है। वो कहती है कि मैं कोई चुड़ैल नहीं बल्कि मैं नताशा हूँ, असली चुड़ैल तो यहाँ पे सो रही है। वो बताती है कि मैं भी यहाँ पे पहले कैद थी और इसी सीरम को बनाकर इस चुड़ैल को सुलाकर यहाँ से भाग निकली थी। वो बताती है कि जब मैं यहाँ से घर गई तो मेरे पेरेंट्स घर को बेचकर यहाँ से जा चुके थे और मेरे पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं वापस से यहीं आ गई और विच को हमेशा के लिए सुलाकर उसकी जगह मैं ले ली। इसीलिए मैं कहानियाँ सुनती हूँ, क्योंकि जब तक हम कहानियाँ सुनेंगे तब तक ये विच सोती रहेगी और अगर हम स्टोरी ना सुनाए तो ये विच जाग जाएगी और अब स्टोरी सुनाने का वक्त हो जाता है। तो वो एलेक्स से कहती है कि तुम अब जल्दी से स्टोरी सुनाना स्टार्ट हो जाओ। एलेक्स के पास आज कोई भी स्टोरी नहीं होता है और यहाँ पे सारे घर हिलने लगते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि विच अब जागने लगी है। इसीलिए एलेक्स अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि मैं हॉरर स्टोरी लिखा करता था, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे मेरी मजाक बनाया करते थे। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन वो भी मेरी मजाक उड़ाई, जिसके बाद मेरा दिल टूट गया। जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं अपनी सारी बुक्स को जला दूंगा और जिसे जलाने के लिए लिफ्ट से नीचे आ रहा था, पर मैं यहाँ पे फंस गया और यहाँ पे यास्मीन और कैट मिले, जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे खुश हूँ। यानी कि एलेक्स ने इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग कर दिया। इसी वजह से असली विच जाग जाती है और वो जागकर नताशा के ऊपर हमला कर देती है। यास्मीन, एलेक्स और कैट यहाँ से भाग जाते हैं और ये लोग उसी गेट के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से लोग बाहर जाते थे, लेकिन वो इस वक्त दीवार के रूप में है। तभी हम देखते हैं यास्मीन को, वो अपने ऊपर वही परफ्यूम को छिड़कने लगती है जो कि नताशा अपने ऊपर डाला करती थी, जिसके अंदर विच का पावर होता है। और वो अपने ऊपर परफ्यूम को डालने के बाद इस दीवार को गेट के रूप में बदल देती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों बच्चे लिफ्ट से बाहर आते हैं और वहाँ पे विच भी आ जाती है। वो यास्मीन को पकड़ लेती है और वहीं पे एलेक्स उसे कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। वो इस कहानी को सस्पेंस में छोड़ देता है, मगर एलेक्स इस स्टोरी को अपने मन से बना रहा था। के पास कोई भी स्टोरी लिखी हुई नहीं थी और उस बुक को आग में फेंक देता है और विच भी उस बुक को बचाने के लिए आग में कूद जाती है और ये लोग डोर बंद करके विच को वहीं पे कैद कर देते हैं। और फाइनली एलेक्स अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि काफी दिनों से उसे ढूंढ रहे थे। तभी उसे न्यूज़पेपर में कुछ दिखता है जिसमें लिखा हुआ था कि यास्मीन नाम की लड़की 3 साल से गायब है। अब यास्मीन भी अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। अब यास्मीन एलेक्स से मिलने आती है, क्योंकि अब ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और इनके पास वो कैट भी होता है जो विच की थी। अब ये तीनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।